हाँ, इसमें क्या था, इसमें होना क्या था कि जब इधर एक संगठन बना, एक पार्टी बनी, एक राजनीतिक स्थिति बनी, तो पूरे देश में SC/ST समाज का सम्मान बढ़ा। ये बात सही है। मान्यवर काशीराम जी को उसका श्रेय जाता है, ये बात भी सही। लेकिन पिछले दिनों में जो हालात पैदा हुए, वो हालात हर आदमी देख रहा है। क्या क्या हालात खराब है, हालात अच्छे नहीं है। अब एक और उदय हुआ। हम वो लोग हैं जो बैठे जोशी साहब, पुलिस से कैसे बचाया जाए, उसको कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए। हम लोगों ने वहां पर अपने हाथों से उस गांव में जब जो भी झगड़ा हुआ, हमने अपने हाथों से 16.5 लाख रुपया अपने हाथों से बांटा। कलेक्टर के ऑफिस में जाकर सहारनपुर वहां है कि जिसके हाथ पैर कटे उसको हमने 10,000 रुपए का चेक दिया। लंदन से अपने लोगों को बुलाया, जैसा अभी भाई बता रहे थे, लंदन से लोगों को बुलाकर उनसे मदद कराई, अमेरिका से लोगों को बुलाया उनसे मदद कराई, हर तरह की सपोर्ट दी। और भारत सरकार के साथ हमने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देती है, तुमने फिर भी राष्ट्र को लगा रखा है, ये गलत है, इस राष्ट्र को हटा करके इस आदियों दिल से बाहर निकालो। हम इस बात को क्लेम करते हैं आज मीडिया के सामने कि हमने चंद्रशेखर आजाद को जेल से बाहर कराने में महत्वपूर्ण योगदान इस महासंघ का रहा, जो यहां बैठे हुए। पार्टी बन गई, पार्टी बनने के बाद सब चीजें हो गई, होने के बाद मंदिशा भी हो गई। अब हरियाणा में गए, एक को एक पार्टी चुरा दिया, दूसरे को दूसरे में घुसा दिया। अब कुल मिलाकर के कहानी को दूसरा रंग मिल गया। ये बात सही है, गलत है? कहानी को रंग दूसरा मिल गया। अब ऐसे ही हर जगह हो रहा है। तो हमारा काम वोट काटना नहीं है, हमारा काम सरकार बना करके अपने लोगों के हितों को संरक्षित करने का काम है। यही नारा माननीय काशीराम जी का था। क्या है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म समाज की आवश्यकता नहीं है आज? क्या आपसे पूछना चाहता हूं, जरूरत है क्या कोई संगठन प्रॉपर? अरे दल्ले के साथ कह रहे थे धीरे से जी, दल्ले भड़वे कभी इतिहास नहीं लिखते, लिखते हैं क्या? देने वाले इतिहास लिखते हैं। काशीराम ने दिया और डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, मान्यवर हीरा जोशी साहब सबको दे रहे हैं, देने वालों के इतिहास। अभी हमारे हिरण कह रहे थे, अरे राजस्थानी साहब, ये दफ्तर आपके लिए तो 24 घंटे है ही उपलब्ध है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस KG बालाकृष्ण साहब भी इसी ऑफिस में हर संडे SC/ST बच्चों की लॉ की क्लास लेते हैं। ये गरीब के लिए भी उपलब्ध है और भारत के सबसे बड़े चीफ जस्टिस के लिए भी उपलब्ध है। सबको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और उसके साथ साथ अभी 15 दिन पहले, 10 दिन पहले यहाँ पर भारत के सारे राजनीतिक SC/ST OBC समाज के, माइनॉरिटी समाज के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके सबके राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक इसी हॉल में हुई। मैं नहीं था दिल्ली में, बैठक हुई। आपके जो अनेकों कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाता, और बहुत सारे लोग बैठे हैं जो करते हैं, कभी मैं समय मेरे पास नहीं होता है। उन सबके खाने का, पीने का इंतजाम भी, चाय पानी का इंतजाम भी, क्योंकि हम तो गांव में थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था जी। नंगे पैर स्कूल जाते थे, 12वीं पास करते, किधर कुछ भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, आधा निकल होता था, वो भी उसके ऊपर पट्टू का पजामा पहनते थे। और जब उपसीटी मारता था तो उसको उतार कर जनवरी के महीने में थैले में रख लेते थे। ये हमारा इतिहास है। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ है। और अगर वो आदमी हमको नहीं देता तो हमें क्या राइट है कि हमें बहुत सारे लोगों ने कहा इस दफ्तर पे, इस पे वो लगाओ, पैसे लगाओ, 20,000 रुपया का, 40,000 रुपए का। हमने कहा हमें राइट ही नहीं है साहब, हमारे पास अधिकार ही नहीं है। सी समाज की जगह समाज को दी जा रही है, ये समाज का अधिकार है। और जो कुछ हम कर रहे हैं ना राजस्थानी साहब, ये हम बाबा साहब के मिशन को अपने समाज में उतारने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता उतनी है, पैर फैलाए उतने जितने चाहते हैं, जरूरत नहीं है कुछ करने की। पूरा देश जानता है, पूरे देश के लोग बैठे हुए, सबको पता है। एक दिन चालाकी हो जाएगी, 2 दिन हो जाएगी, 3 दिन हो जाएगी। भाई साहब कहीं ना कहीं अगर मैं आज यहां बहुत बढ़िया बना हुआ हूं, और जब मैं लंदन के दौरे पे था, भाई साहब अभी बता रहे थे, तो ये तो मुझे पकड़ लेते हैं लंदन में, तो भाई साहब भाई गलत काम कर रहे, मैं था, मैंने देखा। अरे बात सही करते हैं। तो जो ऐसा व्यक्तित्व है
वो व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट जरूर होगा। हमारा सोच है कि हमारे ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का कर्जा है, इसलिए एक सामाजिक आंदोलन जो हमने 40 साल में चलाया है, रामला मैदान हमने भरा, तालकटोरा स्टेडियम हमने भरे, 5 रिकॉर्ड है, भारत सरकार को झुकाया, संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करा करके SC, ST, OBC का आरक्षण को बचाने का काम इन महापुरुषों ने किया। जो उधर बैठे हुए हैं ये वो लोग हैं जो सस्पेंड हुए, नौकरी में जेल गए हैं। इन लोगों का इतिहास और रिकॉर्ड इतिहास है इन लोगों का। हर जैसा भी बताया गया, हर एट्रोसिटी में आवाज अगर उठाने की बात आती है तो ये जंतर मंतर पर सबसे पहले आवाज उठाते हम हैं और सबसे पहले सरकार के खिलाफ। बिल्कुल अभी बाबा साहब की स्टेचू हटाने का जब मामला आया तो अभी 9 अगस्त को 1 लाख लोग हमने इसी जंतर मंतर पर इकट्ठे करके आप सबने कवर किया। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? उस आंदोलन को कौन लीड कर रहे थे? वो हम लोग लीड कर रहे हैं। कौन सा आंदोलन है देश के कोने कोने में। और जैसा अभी नारायण जी बता रहे थे, नारायण जी वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं और भारतीय डेडिकेटेड हैं, अनेकों राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नारायण जी मैं साथ साथ रहे हैं। इन्होंने मेरे संबोधन को ब्रिटिश पार्लियामेंट, यूएनओ, इवन कनाडा, हर जगह जहां जनरली 90% इनकी उपस्थिति रहती है और हम धड़ल्ले से जो बात बोलते हैं अपने समाज की बात बोलते हैं। जय भीम से शुरू करते हैं और जय भीम से हम एंड करते हैं।